पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और लगातार हम अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं और इसमें अभी तक जो लीड नज़र आ रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड जो है वो नज़र आ रही है, जहां अभी तक 36 का आंकड़ा जो है वो छू लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और वही बीजेपी भी इसका पीछा करते हुए 22 पर पहुंच चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी भी 7 अभी तक आ चुकी है और पीडीपी की 3 सीटें, जबकि इंडिपेंडेंट जो है वो 4 अभी तक नज़र आ रही है। और इसमें अभी तक अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दौड़ में आगे नज़र आती हुई, और वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अनंतनाग की तरफ तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो हो रहा है महबूब बेग और पीरज़ादा मोहम्मद सईद के बीच। और इसी तरह से बाकी भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस समय जो देखा जा रहा है तो ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो होने को जा रहा है। थोड़ा सा हम डोडा की तरफ चलते हैं। डोडा की जो वेस्ट में क्या पोजीशन है, वहाँ आप जानते हैं कि पहले शक्तिराज परिहार जो है वो वहाँ पर फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, वो इस समय वहाँ पर फिर से लीड कर रहे हैं, तकरीबन 2146 वोटों से लीड कर रहे हैं, यानी आगे हैं। और इनके पीछे डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं जो अलायंस के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इनको मैदान में उतारा गया और 2146 वोटों से ये अभी पीछे है। और वहीं इनके अलावा कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट उठे हैं, लेकिन इन दो के बीच में जो ज़बरदस्त मुकाबला वहां पर इस समय नज़र आ रहा है। वहीं डोडा ईस्ट की भी अगर हम बात करें तो वहां पर अब्दुल मजीद वानी जो R&B मिनिस्टर भी रह चुके हैं और साथ ही साथ इससे पहले भी वो एक बार एमएलए रह चुके हैं, और उसके बाद महराज मलिक इनका पीछा जो है वो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये डोडा की बात कर रहा हूँ मैं, डोडा ईस्ट की माफ़ कीजिएगा, डोडा ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मजीद वानी जो है वो आगे हैं। और बडगाम की तरफ अगर हम चलते हैं तो बडगाम में इस समय उमर अब्दुल्ला जो है वो लीड कर रहे हैं, यानी कि आप देखते हैं कि बडगाम में जिस तरह से पहले से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमारा दबदबा जो है वो कायम रहने वाला है, और यहाँ पर ज़्यादा नहीं तकरीबन 1408 वोटों से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। और वहीं उनके पीछे जो है वो पीडीपी के आगा सईद मुंतज़िर मेहदी हैं, वो इनका पीछा कर रहे हैं और ये पीछा अभी इनका कर रहे हैं। 1408 वोट जो है वो पीछे इनके चल रहे हैं। इसी तरह से लगातार जो अपडेट हमारे पास है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज जम्मू कश्मीर में पूरी नज़रें जो है वो बनी हुई है जम्मू कश्मीर के ऊपर कि यहाँ शाम तक किस तरह का रिजल्ट, किस तरह का रुझान जो है वो रहने वाला है। एक बार मैं फिर बता दूं, यहाँ पर और अपडेट आ गया है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 39 जो है वो हो गई है, लीड कर रही है 39 पे, और बीजेपी का भी एक और बढ़ोतरी हो गई उसमें 23, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 पर पहुँच चुकी है और पीडीपी अभी भी 3 पर ही अटकी हुई है। सारे अपडेट्स हम आज दिन भर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पर हमारी भी और आप सबकी नज़र आज दिन भर रहने वाली है, लेकिन आप बने रहिएगा। हम ज़रा अब डोडा ईस्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने पहले आपको बताया था कि 451 वोटों से मजीद वानी वहाँ लीड कर रहे हैं और इनका पीछा महराज मलिक और उसके बाद गजय सिंह राणा तीसरे नंबर पर करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई बार अभी तक चुनाव लड़ चुके खालिद नजीब सहरावर्दी जो हार भी चुके हैं, वो करीब 1522 वोटों से अभी तक पीछे चल रहे हैं। और वहीं शेख रियाज जो अलायंस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए थे, वो -2553 यानी बहुत बड़ी लीड जो है वहां पर चल रही है। और वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इस समय आगे चल रही है। और लगातार हम बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर के साथ। जल्द हम एक और रिपोर्ट लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।